हमारे पाप में कोई भागीदार बनेगा या नहीं। एक डाकू था, उसका नाम था रत्नाकर। उसे एक भेलनी ने पाला था। लोगों को लूटकर वो अपना घर चलाता था। शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे। एक दिन रत्नाकर जंगल से गुजर रहा था। उसने कुछ साधुओं को देखा। उसे लगा आज इन्हें ही लूट लेता हूँ। वो साधुओं के पास पहुँचा। साधुओं के पास कुछ कीमती सामान तो था नहीं। रत्नाकर ने सोचा इन लोगों को हत्या ही कर देता हूँ। वो साधुओं को मारने के लिए आगे बढ़ा तो एक साधु ने उससे पूछा कि तुम ये सब पाप कर्म किसके लिए करते हो। रत्नाकर ने कहा अपनी पत्नी और संतान का पेट पालने के लिए। साधुओं ने फिर पूछा इस पाप का दंड तुम्हें मृत्यु के बाद या भविष्य में भुगतना पड़ेगा। क्या उसमें तुम्हारा परिवार साथ देगा। रत्नाकर ने कहा पता नहीं। साधु ने कहा जाओ पहले अपनी पत्नी और संतान से ये पूछ कर आओ कि जिनके पालन पोषण के लिए तुम इतने पाप कर रहे हो वो उन पापों की सज़ा में तुम्हारे भागीदार बनेंगे भी या नहीं। रत्नाकर ने कुछ विचार किया और फिर परिवार से पूछने के लिए चल पड़ा। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा कि जो पाप मैंने किए हैं उसमें तुम लोग भागीदार बनोगे कि नहीं। पत्नी और बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जवाब दिया ये पाप तो आपके हैं, आप कर रहे हैं, इसमें हम क्यों भागीदार बने। हमें पालना पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम में से किसी ने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप लूट-पाट करके या हत्या करके धन कमाइए। रत्नाकर जवाब सुनकर फिर साधुओं के पास लौट आया और सारी बातें बताई। साधु ने कहा सोचो तुम्हारे कर्मों में वे सब भी हिस्सेदार नहीं बनना चाहते जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो। रत्नाकर ने कहा फिर मैं क्या करूं? कैसे मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी। साधुओं ने रत्नाकर को राम नाम दिया और कहा इसका दिन भर जाप करो, पाप मिटेंगे। रत्नाकर पढ़ा लिखा तो था नहीं। साधुओं के जाने के बाद ही वो नाम भूल गया और राम राम की जगह मरा मरा जपने लगा। लेकिन फिर भी उस राम नाम जाप का असर हुआ और आगे चलकर ये ही रत्नाकर आदि कवि वाल्मीकि बने, जिन्होंने संपूर्ण रामायण लिख दिया। इसलिए संत महात्माओं और ज्ञानी लोगों की सलाह मान लेनी चाहिए, इससे कल्याण ही होता है। रत्नाकर ने साधुओं को सलाह मानी और उनका पूरा जीवन बदल गया।